इस बार जो 27 को चुनाव होगा, एक वोट ब्राह्मण समाज से निकल के साइकिल पे जाएगा। उसकी वजह नमस्कार, एमडी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदेश्री। तो जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण समाज है वो 22% है और बीजेपी के ये परंपरागत वोटर भी हैं। आपको बता दें कि जब ब्राह्मण समाज बसपा के साथ था 2007 में, तो बसपा की सरकार बनी। जब ब्राह्मण समाज सपा के साथ था 2012 में, तो सपा की सरकार बनी। अब ब्राह्मण समाज 2017 से लगातार बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी की सरकार बन रही है। 2027 का जो चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए जो सपा है और जो बसपा है वो ब्राह्मण समाज को लुभाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में ज्ञानेश्वर मिश्र जी की जयंती आने वाली है, तो सपा जो है लखनऊ में इसका बड़ा आयोजन कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये सपा की राजनीति है कि वो ब्राह्मण समाज को लुभाने की कोशिश कर रही है। तो इसी विषय पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं ब्राह्मण नेता और सपा से तैयारी कर रहे हैं फूलपुर से रविंद्र मिश्र रवि जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि सपा की किस तरह से राजनीति है, किस तरह से वो चुनाव लड़ेगी, किन मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी और वो क्या सोचते हैं। तो चलिए देर न करते हुए उनसे मिलते हैं और आपको ये बताते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो ब्राह्मण समाज है उनकी भूमिका कितनी निर्णायक है। ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है कि सरकार बनाता भी है, सरकार बिगाड़ता भी है। 2027 में होने वाले चुनाव में ब्राह्मण समाज खुल करके साइकिल की सवारी कर चुका है। इसलिए कर चुका है कि विगत 9 सालों में देखा गया कि जितना इनकाउंटर हुए हैं उसमें सबसे सर्वाधिक अगर संख्या है तो ब्राह्मण समाज की है। तो इन सबको देखते हुए ब्राह्मण समाज ने विकास पुत्र माननीय श्री अखिलेश यादव जी का चुनाव किया है कि इनके ही राज्य में कुछ समाज में कुछ हो सकता है। बाकी तो आप भाजपा सरकार देख रही हैं, भगवान के नहीं हो रहे हैं तो जनता के क्या होंगे। अच्छा, ऐसे ये मिथ है कि ऐसा लोग का कहना है कि जो ब्राह्मण समाज है वो टोटल वोट बीजेपी को करता है, तो क्या इस तरह से मेंटालिटी होती है लोगों की? ऐसा नहीं है। ब्राह्मण समाज हमेशा था। हमारे गुरु छोटे लोहिया ज्ञानेश्वर मिश्रा जी वो भी ब्राह्मण समाज से आते थे और हमारे फूलपुर विधानसभा से कई बार सांसद चुन के आए हैं। हमारे ही पार्टी में माता प्रसाद पांडे जी हैं। ब्राह्मणों को जहाँ सम्मान की बात है, जितना सम्मान समाजवादी में है वो भाजपा में नहीं है, कतई नहीं है, दूर दूर नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ 19 साल से 2007 से मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। जितना सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 1 लाख की भीड़ में अगर मैं रहता हूँ तो दूर से हाथ हिला के बुलाते हैं, मिश्रा जी इधर आइए। यह सम्मान नहीं मिल पाएगा भारतीय जनता पार्टी में, जो मैंने अनुभव किया है। तो आपको ये चीज कैसे देखते हैं? क्या जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी है उनका ये कहना था कि ऐसा मानना है कि 2027 इलेक्शन के लिए जो बसपा हो चाहे सपा हो वो ब्राह्मण समाज को अपनी ओर एकत्रित करने का जो प्रयास कर रही है, क्या वो 2027 में सफल हो पाएगा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी किसी को नहीं झुकाव मिली है, हमेशा हमारे साथ थे, हमेशा ब्राह्मण उनके साथ था। ये तो कहने वाली बात नहीं है कि बसपा के साथ ब्राह्मण है कि भाजपा के साथ है। हमेशा हमने क्या बोला, पहले भी यही बोला कि ब्राह्मण समाज को हमेशा समाजवादी पार्टी ने सम्मान किया है और हमेशा ब्राह्मण उनके साथ खड़ा है। अभिषेक मिश्रा जी चाहे हो, माता प्रसाद पांडे जी हो, सनातन पांडे जी हो, रविंद्र मिश्रा जी हो, वगैरह वगैरह करके बहुत सारे समाज के अच्छे लोग आज भी समाजवादी पार्टी में है, कल भी हैं और आगे भी रहेंगे। सर, ऐसा मानना है कि ब्राह्मण समाज जिस दल की ओर जाता है उसमें जो चुनाव की बढ़ोतरी, जो वोट की बढ़ोतरी है वो अपने आप उस पार्टी की ओर चला जाता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? इस बार जो 27 को चुनाव होगा, एक वोट ब्राह्मण समाज से निकल के साइकिल पे जाएगा। उसकी वजह है हमारा देश दूसरे रास्ते पे जा रहा है। प्रदेश की बात अगर करिए तो आज आप देखिए कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के मंच पे कभी भी किसी विकास की बात नहीं होती, शिक्षा की बात नहीं होती, रोजगार की बात नहीं होती। सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, कांग्रेस को सिर्फ नीचा दिखाने की ही पूरे मंच पे डिबेट होता है। एक भी विकास का मुद्दा नहीं रहता है कि हम 9 साल में क्या किए, बचे हुए सालों में क्या करेंगे, इसका कोई मुद्दा नहीं रहता। सिर्फ अखिलेश जी ने ये किया, समाजवादी ने ये किया, गुंडों की राज में सरकार में ये होता था, ये होता था। अभी मैं पूछूं कि आए दिन हत्याएं हो रही हैं, कि क्या हो रहा है? अभी देखिए ना, सामने उदाहरण रखा है, अभी 13 साल के बच्चे के साथ क्या हाल हुआ, तो छिपा नहीं है सरकार को, शर्म से डूब जाना चाहिए। केवल कहने भर का है, मंच पर सीधा सीधा भाषण, नीचा दिखाना, विकास का तो बातें नहीं है, कोई एजेंडा नहीं इनके पास। पर योगी सरकार तो ये कहती है विकास, दावा करती है कि हमारे
टाइम में जो है वो विकास हुआ है। और जितने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्य किए थे जी 2017 में जब हमारी सरकारें चल रही थी, तो वही सब नाम बदल बदल के, नेम प्लेट बदल बदल के अपना बता रहे हैं। भाई आप एक काम इनका बताइए ना। हम प्रयागराज से हैं, आप प्रयागराज बताइए, इनका एक काम कोई बताइए, एक काम किए हो ये 9 साल में एक काम किया हो बताइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 5 साल थे, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की उनकी देन है, आपने नाम ही बदल दिया। कितना प्यारा नाम, वो भी रख सकते थे फतेह मुलायम सिंह जी के नाम से, मुलायम सिंह विश्वविद्यालय, लेकिन नहीं, उनको समाज प्यारा है, जनता प्यारी है, उनके विचार प्यारे हैं, ले जाकर के आपने किसके नाम से रख दिया, रज्जू भैया। क्यों बदल दिया नाम भाई? तो सर ये बताइए कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज का विश्वास जीतने के लिए कुछ ऐसा करेगी, या कुछ ऐसे विशेष जो राजनीति है वो? नहीं, हमेशा तो समाजवादी पार्टी के साथ है ब्राह्मण। देखिए, हम जगह जगह जिले पे हमारा जो है प्रोग्राम चल रहा है। 5 अगस्त को विशाल जयंती समारोह और रेणुका मिश्रा जी हम लोग मनाने जा रहे हैं। पूरा प्रदेश के ब्राह्मण उमड़ गया। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या दूंगा भाई? अब इससे बड़ा उदाहरण क्या दूंगा कि हर जिले में ब्राह्मण स्पीड से जा रहा है समाजवादी के कंधे से कंधा मिला करके। सर ये बताइए, जो विपक्ष है वो अक्सर ये कहता है कि समाजवादी जो पार्टी है वो केवल कुछ खास सामाजिक लोगों को अपनी पार्टी में जगह देती है, तो ब्राह्मण समाज के बीच इस धारणा को बदलने के लिए सपा, आप मुझे बताइए, कुछ खास लोगों की जगह देती है? आप बताइए कि हमारे समाजवादी पार्टी में दो बार सरकारें बनी। एक बार नेताजी के उसमें थी, उनके पुत्र मुलायम भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष के श्री अखिलेश यादव जी के रिज्यूम में बनी। दोनों बार स्पीकर कौन था उसका? माता प्रसाद पांडे। कितना बड़ा सम्मान दिया ब्राह्मणों का। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर पाई ये चीज, लेकिन हमने माता प्रसाद पांडे को बनाया। जनोत्सव मिश्र पार्क हमने एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनाया। सनातन पांडे जी हमारे सांसद है, देखिए उनके शताब्दी बनाने के लिए प्रदेश के 75 जिले में जा रहे हैं, तो कहाँ नहीं ब्राह्मण उनके साथ है। अच्छा सर ये बताइए, 2027 में अगर सपा जीतती है तो ब्राह्मण समाज के लिए उनकी प्राथमिकताएं क्या होगी? देखिए, यह सब समाज की हमारी पार्टी है। हम सब जात को लेकर के चलेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सब जातियों को मौका देंगे, और मौका दिए हैं, आगे भी देंगे। सबको अपनी अपनी सहभागिता जितनी रहेगी उसको उसकी भागीदारी देंगे। और रही बात जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण, अब वो ब्राह्मण नहीं रह गया, वो ठगा महसूस कर रहा है। आज की डेट में ठगा महसूस कर रहा है कि 9 सालों में इन्होंने घर परिवार सब बर्बाद करके बच्चों को बेरोजगार कर दिया। बच्चों की डिग्रियां घर में सड़ रही हैं, वैकेंसियां नहीं आ रही, पेपर लीक हो जा रहे हैं। बच्चा क्या करेगा बताइए? आज इतने पेपर लीक करके उसके बाद भी कहते हैं कि शासन अनुशासन मेरा चलता है, मैं अपराध मुक्त कर दिया हूँ। प्रदेश कहाँ मुक्त हो गया है? आज दिन तो हत्या हो रही। आप काउंटर कर देते हैं, ब्राह्मणों को ज्यादा काउंटर ब्राह्मणों को हुआ। आप उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए। तो ब्राह्मण को जो एनकाउंटर हुआ है तो कोई तो रीजन हुआ होगा? कोई रीजन नहीं होगा, कोई रीजन नहीं है भाई। उनको तो बस निपटाना है, जैसे उन्होंने निपटा दिया। अब उससे जो है ब्राह्मण उनको निपटाने जा रहा है 27 में, ब्राह्मण उनको भी निपटाएगा। अच्छा, ये जो बीजेपी है वो लंबे समय से ऐसा दावा करती है कि ब्राह्मण समाज उनके समर्थक में है, उनके फेवर में ब्राह्मण समाज है, तो आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण मतदाता जो है वो भाजपा से अलग होकर सपा को वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे, क्योंकि 9 साल देख लिया ना उनका पूरा साम्राज्य, उनका कार्य, उनका क्रियाकलाप, उनकी बोली भाषा सब देख लिया ब्राह्मण के 9 साल में। आपने किया क्या? भगवान को बेचा, राम को बेचा, राम की तिजोरी लूटा, सारा पैसा लूट लिया और जनता को धोखा दिया। तो आदमी क्या करेगा? अब सपा सरकार में आएगी तब इसको हम लोग ठीक करेंगे, सबको मौका देंगे। ब्राह्मणों समाज में पहले भी इज्जत थी, आज भी हमारे पार्टी में इज्जत। अच्छा सर ये बताइए, यदि आपको सीधे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज को कुछ अपील करना हो तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील यही करना चाहेंगे कि सब लोग एक होकर के 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए, तभी कुछ विकास प्रदेश का संभव है। नहीं तो कोई विकास नहीं होगा, कोई वैकेंसियां नहीं आएंगी, कोई जो है सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। सब कुछ संभव है अखिलेश जी के राज्य में, क्योंकि लोगों ने देखा है ना 5 साल सरकार अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, लोगों ने देखा है कितने काम उन्होंने किया। नाम गिनाऊंगा, बहुत लंबा आपका समय जाएगा। उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी में क्या काम हो, जरा बता दीजिए। कहता हूँ एक काम आप ही बता दीजिए ना इलाहाबाद में। लेकिन जो बीजेपी सरकार है वो दावा करते हैं जो गुंडा है वो तो जेल में है या फिर वो कब्र में है, ऐसा। जितने बड़े गुंडा इनके सरकार में, उनको तो यहाँ तक छू ही नहीं पा रहे, वहाँ तो छूते ही नहीं जी। अब नाम मत गिनवाइए, सब आप जान रही हैं जी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया। थैंक यू।
तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ फूलपुर से तैयारी कर रहे सपा नेता रवेंद्र मिश्र जी थे। उनसे हमने 2027 में ब्राह्मण समाज किसके साथ है उस पर हमने बातचीत की। तो जैसा कि उन्होंने बताया है कि 2027 से आने वाला जो चुनाव है उसमें जो ब्राह्मण समाज है वो पूरा सपा के साथ है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा, इन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार में ना तो कुछ काम हुआ है ना विकास हुआ है और शिक्षा पे भी कोई बात नहीं होती। जैसे आए दिन उन्होंने बताया कि पेपर लीक हो जा रहे हैं, लोगों का एनकाउंटर हो रहे हैं। तो इन सब मुद्दे पे उन्होंने हमसे बातचीत की है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 2027 में जो ब्राह्मण समाज है किसको वोट करेगा। तो चलिए, ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए आप हमारा एमटी टॉक को फॉलो करते रहिए। मैं